आप लाख पर्दे डालने की कोशिश करें लेकिन नाअहली, बदइंतज़ामी और फ्रॉड छुप नहीं सकता। वो कभी ना कभी सामने आ जाता है और ऐसा ही हुआ है भारत की एआई समिट में, जो इंटरनेशनल एआई समिट हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। एक बहुत बड़ा इवेंट भारत ने अपने पास मुनक्किद किया, दिल्ली में उसकी नुमाइश की और वहाँ पे उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भारत जो है वो टेक इंडस्ट्री में बहुत आगे चला गया है, उसने बहुत तेज़ी से तरक्की की है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में उसने कामयाबी के बड़े झंडे गाड़े हैं। लेकिन हुआ ये कि पहले ही रोज़ वो एआई समिट शदीद बदइंतज़ामी और नाकामी का शिकार हो गई। हाँ, हज़ारों लोग वहाँ पर आए, उन्होंने पहले से अपने पासेस लिए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें सिक्योरिटी चेक के नाम पे रोका गया, उन्हें अंदर जाने से मना किया गया। एक भीड़ लगी रही, सड़कों पे ट्रैफिक जैम रहा और उसकी वजह से बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें कम्यूट करने में मुश्किल हुई और बहुत से ऐसे लोग थे जो उस समिट में दाखिल होना चाहते थे, उस एग्ज़िबिशन को देखना चाहते थे, लेकिन वो जो स्टॉल्स एग्ज़िबिट कर रहे थे उनको नहीं देख सके। प्राइम मिनिस्टर जो थे इंडिया के जो हैं नरेंद्र मोदी, वो वहाँ पर आए इनॉग्रेशन के लिए और उनकी सिक्योरिटी के नाम पर तमाम लोगों को इंक्लूडिंग एग्जिबिटर्स बाहर निकाल दिया गया। अब जितने लोग वहाँ पर थे वो भी बाहर निकाल दिए गए, जो एग्जिबिटर्स थे उनको भी बाहर निकाल दिया गया और जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए थे उनको भी बाहर निकाल दिया गया सिक्योरिटी के नाम पे कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल सन्नाटे की एक जगह थी और वहाँ पे जाके उन्होंने विज़िट कर रहे हैं और वो देख रहे हैं स्टॉल्स को और उनको एक साहब जो हैं वो ब्रीफिंग देते हुए नज़र आ रहे हैं और जो लोग थे वो बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े रहे, इधर उधर जाते रहे और जब वो ज़ाहिर है उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाएं, तो वहाँ पे जितने सिक्योरिटी पे दिल्ली पुलिस वहाँ पे तैनात थी उन्होंने उनको धक्के दिए, कुछ लोगों को मारा पीटा भी गया और कुछ लोग नाराज़ होकर बदज़न होकर वहाँ से चले गए। ये तो इसका एक पहलू था। दूसरा पहलू ये है कि वहाँ पे फ्रॉड किया गया, पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई टैग के नाम पे। वहाँ पे गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी है नोएडा की एक, वहाँ उसके तलबा ने उसकी मैनेजमेंट के साथ वहाँ पे स्टॉल लगाया और वहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट दिया और प्रोजेक्ट था कि उन्होंने एक रोबोट बनाया है जो बहुत ही जदीद है। उस रोबोट के फीचर्स बताए गए, लोगों को बहुत ज़्यादा इंप्रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन थोड़ी देर में ये सारा भांडा फूट गया कि ये सब एक झूठ था और उसमें वो तो दरअसल चाइनीज़ प्रोडक्ट थी और उसको बाकायदा ख़रीद के लाया गया और उसके बाद उसको अपने नाम से वहाँ पे एग्ज़िबिट किया गया, वहाँ पे पेश किया गया और लोगों को दिखाया गया और वहाँ पे दाद वसूल की ही जा रही थी कि ये भांडा फूट गया और लोगों ने इस पे शदीद तनकीद का निशाना बनाया और लोगों ने जब जाके गूगल पे सर्च किया तो उन्होंने उसकी प्राइस तक देख ली, उन्होंने उसके फ़ीचर्स तक देख ली और बताया कि ये तो एक चाइनीज़ रोबोट है जो कि बनाया जा चुका है और इसको मार्केट से ख़रीद के ला के यहाँ पे एग्ज़िबिट किया गया है ताकि लोगों को अपनी जाली टेक इंडस्ट्री और उसकी तरक्की का जो नाम नहाद तरक्की है उसको दिखाया जाए। तीसरी एक बात ये थी कि ये टेक की नुमाइश थी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थी, ये तरक्की के एक दौर को रिप्रेजेंट कर रही थी और हाल ये था कि वहाँ के जो फूड स्टॉल्स थे उन्होंने डिजिटल पेमेंट्स लेने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भाई कैश है तो आप कुछ खा पी सकते हैं, कुछ ख़रीद सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई किसी किस्म का कोई कार्ड है, कोई डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट आप करना चाहते हैं तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ कैश कैश ही यहाँ पर चल सकेगा। जिसकी वजह से ना सिर्फ इंडियंस को जो वहाँ पर आए हुए थे मकामी लोग उनको, बल्कि फॉरेनर्स को बहुत मुश्किल हुई क्योंकि उनके पास कैश नहीं थे और वो चाह रहे थे कि वो पेमेंट डिजिटली कर दें, लेकिन उनको हज़ारों लोगों को वहाँ पे फूड स्टॉल्स पे और दीगर स्टॉल्स पे एक खिफ़्फ़त का एक मुश्किल का सामना उठाना पड़ा और काफ़ी ज़हनी अज़ियत से गुजरना पड़ा डेलीगेट्स को। नरेंद्र मोदी जब एआई समिट की इनाग्रेशन के लिए आए तो हॉल को जब खाली किया गया तो इतनी जल्दी में लोगों को निकाला गया कि वहाँ जितने भी लोग वहाँ नुमाइश में शरीक थे, अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने आए थे, वो अपने बहुत कीमती गैजेट्स और अपनी प्रोडक्ट्स को डिजिटल प्रोडक्ट्स को वहीं पे अपने स्टॉल्स पे छोड़ के चले गए, ये सोच के कि यहाँ पे तो बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं एक मुल्क के, तो यहाँ पे फुल प्रूफ किस्म की सिक्योरिटी होगी और हमारी सारी चीज़ें जो है वो महफूज होंगी। लेकिन जब वो वापस आए तो पता चला सब तितर बितर हो चुका था, चीज़ें चोरी हो चुकी थी, भाग दौड़ मची हुई थी, लोग अपने जो नुकसानात थे उसको एवेल्यूएट कर रहे थे और पुलिस से रब्ता कर रहे थे और एफआईआर दर्ज कराने की कोशिशें कर रहे थे और उनकी एफआईआर तो क्या दर्ज होती, पुलिस उनको खुद भी ढूंढने में लगी थी, उनको खुद नहीं पता था कि वो सारी चीज़ें कहाँ चली गई अचानक, जबकि सब लोगों को बाहर निकाल दिया गया था। तो गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी ने जो एक फ़्रॉड किया अपने जाली रोबोट के ज़रिए,
उनको इस हद तक नाराज़ हो गई उनसे इंतज़ामिया कि उनको हुक्म दिया गया कि आप यहाँ से निकल जाएं और इस एग्ज़िबिशन में अब आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अपनी प्रोडक्ट को एग्ज़िबिट नहीं कर सकते। आपने पूरे भारत को दुनिया के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है भारत को आपकी वजह से, और अब आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दूसरी एक कंपनी ने एक जहाज़ के मॉडल के तौर पे अपना एक एआई का एक प्रोजेक्ट पेश किया, और वो प्रोजेक्ट तो देख के लोग इम्प्रेस कम हुए और हंसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जहाज़ का मॉडल एक बच्चों का खिलौना लग रहा था कि कहीं से वो प्लास्टिक और लकड़ी पकड़ के लाई गई थी, वो रखी गई थी, उसके परों को उसके टेप के साथ जोड़ा गया था, कुछ तार लगे हुए थे, और उसमें कहीं से भी ये समझ में नहीं आया कि ये प्रोडक्ट दिखाना क्या चाह रहे हैं। तो मजमूई तौर पे इंडिया की एआई समिट, जिसमें फ्रांस के सदर बैठे हुए हैं, जिसमें सैम ऑल्टमैन बैठे हैं जो ओपन एआई के सीईओ हैं, सुंदर पिचाई जो गूगल और अल्फ़ाबेट के सीईओ हैं, इतनी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज़ जो दुनिया भर से ट्रैवल करके दिल्ली पहुंची थीं ये देखने के लिए कि भारत की एआई इंडस्ट्री कहाँ पे खड़ी है और एआई के मैदान में भारत ने क्या झंडे गाड़े हैं। तो उसमें एक झंडा था जाली रिपोर्ट का जो गाड़ा हुआ था उन्होंने, और दूसरा वो टूटे फूटे से एक जहाज़ का था जो टेप से जोड़ा हुआ था और चंद तार उसमें से लटक रहे थे। और मजमूई तौर पे भारत की एआई समिट जो है उसका पहला ही दिन जो है वो हर लिहाज से नाकामी से दो चार हुआ। लोग भी बदज़न होकर वहाँ से चले गए, डिजिटल पेमेंट्स नहीं हो सकी, फ्रॉड वहाँ पे चीज़ें एग्जिबिट की गई, और नरेंद्र मोदी से इनाग्रेशन कराने के नाम पे वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए सब लोगों को बाहर निकाल दिया गया और उनको पुलिस ने मारा पीटा, धक्के दिए और उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। अब हाल ये है कि भारत के जो मिनिस्टर्स हैं और जो गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं वो ये इस बात पे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस सारी नाअहली पे पर्दा डाला जा सके और इसको छुपाया जा सके। और अब वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे और बहुत ज़्यादा लोगों के आने की वजह से बहुत सारी चीज़ों को कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मिसमैनेज हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन मजमूई तौर पे नुमाइश बहुत अच्छी थी, बड़े बड़े लोग आए थे, लेकिन उन्होंने इस बात पे किसी तरह भी कमेंट नहीं किया कि इतने सारे लोग बड़ी तादाद में, दिल्ली का ट्रैफिक जैम रहा, लोग नुमाइश छोड़ के चले गए, आपने जाली प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट किया, आपने डिजिटल पेमेंट्स को इंश्योर नहीं कर सके, इंटरनेट बहुत स्लो था, लोग कनेक्टिविटी के लिए रुल गए और अपनी चीज़ों को दिखा ही नहीं सके दुनिया के सामने। तो इन सारी चीज़ों को ये नाकामी से दो चार हुई, और ये नाकामी से दो चार ऐसे ही नहीं हो गई कि ये कोई अचानक एक दिन की बात थी। बात ये थी कि आप इंटरनेशनल इवेंट करने जा रहे हैं, इसकी आप में कैपेबिलिटी नहीं थी, आप इंश्योर नहीं कर सके उन सारे इंतज़ामात को जो इस पूरी एग्जीबिशन के लिए ज़रूरी थे। तो भारत अब ये दावा करना कम से कम छोड़ दे कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में बहुत नेक्स्ट लेवल खड़ा है और अपने नेबरिंग कंट्रीज़ और दुनिया के बहुत सारे ममालिक के साथ वो कम्पीट कर रहा है। वो अपनी बेसिक चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, अपोजिशन बात कर रही है, टेक की इंडस्ट्री के लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपको यही तमाशा लगाना था और भारत का इसी तरह से मजाक उड़वाना था तो आपने ये सारी एग्जीबिशन लगाई ही क्यों।